तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो जैक बोर्ड के मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि यदि आपने मॉडल पेपर सेट 1 और मॉडल पेपर सेट 2 पढ़ लिया है और आप अभी तक यह निचोड़ नहीं निकाल पाए हैं कि कौन सा प्रमेय आ रहा है, तो आप बहुत पीछे हैं। आपका पढ़ा हुआ मॉडल पेपर किसी काम का नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों को जो बात बताने वाला हूं उसे आप सुन करके चौंक जाएंगे और अभी तैयारी शुरू कर देंगे प्रमेय का, कि प्रमेय कौन सा आ रहा है। आप लोगों को मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि यही ठो प्रमेय आएगा। समझ में आ गया? और आएगा इसकी मैं लिखित गारंटी भी आप लोगों को दे सकता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके मत जाएंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। जाना है तो अभी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों का ऐसा ही हेल्प हमेशा करता रहूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मॉडल पेपर सेट 1 और मॉडल पेपर सेट 2 मैंने क्या देखा कि एक ही प्रमेय दोनों में पूछा गया है। क्या आपने यह गौर किया है कि मॉडल पेपर सेट 1 और मॉडल पेपर सेट 2 दोनों में सेम प्रमेय दिया हुआ है? कितने विद्यार्थियों को यह चीज मालूम है? दोनों में सेम प्रमेय है। अब ऐसा क्यों? और दोनों में कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को सेट 1 में भी रखा गया है और सेट 2 में रखा गया है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि पाइथागोरस नहीं आएगा? इसका मतलब है कि पाइथागोरस ही आएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा आप लोगों का बुक में कितना प्रमेय है और कौन सा सिलेबस में है, कौन सा नहीं है और कौन ठो आने का ज्यादा चांस है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोगों का बुक जो है ये मेरे पास मैथ है, इस पे प्रमेय आप लोगों का कौन कौन सा प्रमेय आ रहा है और कौन कौन ठो कंफर्म आएगा, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान दीजिए, प्रमेय आप लोगों का 6.1 से शुरू होता है, प्रश्नावली 6 से। तो प्रमेय 6.1, ठीक है, प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, ठीक है, 6.7। इसके बाद आप लोगों का 8, 9 भी है, देख लेता हूं, 1 मिनट बने रहिएगा वीडियो में। 6.7 हो गया। इसके बाद है 6.8, ठीक है, 6.8 के बाद है आपका 6.9, 6.9, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का है 6.9 के बाद मेरे हिसाब से कोई प्रमेय इस पे नहीं है, ठीक है, त्रिभुज से। तो इतना जो प्रमेय दिया हुआ है इस पे से कौन कौन सा सिलेबस में आ रहा है? ये आपका 6.1 और ये आपका 6.8। समझ में आ रहा है? 6.1 और 6.8 प्रमेय आ रहा है और बाकी का जो बचा हुआ प्रमेय है वो नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आया? 6.1 और 6.8। 6.1 में है थेल्स प्रमेय, ठीक है, और 6.2 में है थेल्स का ऑपोजिट जो कि हटा दिया गया सिलेबस से, और 6.8 में है पाइथागोरस, और 6.9 में है पाइथागोरस का ऑपोजिट जो कि हटा दिया गया है सिलेबस से। तो यहां कुछ समझ में आया आप लोगों को दोस्तों कि 6.1 थेल्स प्रमेय और 6.8 पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ दोनों आ जाएगा प्रश्नावली 6 से। ना थेल्स का ऑपोजिट आ रहा है और ना ही पाइथागोरस का ऑपोजिट आ रहा है। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अध्याय 6 से आप लोगों को सिर्फ 2 प्रमेय पढ़ना है। एक थेल्स प्रमेय पढ़ना है और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय जिसपे कर्ण का स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये चीज आप लोगों को बनाना है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अब भाई ये दोनों में से कौन सा आएगा? बस 2 ही पढ़ना है, लेकिन ये दोनों में से कौन सा? तो पाइथागोरस को आप देखिए कि मॉडल सेट 1 में भी है और मॉडल सेट 2 में भी है, जबकि ये कहीं नहीं है। अब ये देखना हम लोगों को कि 3, 4, 5 में जो 5-5 मॉडल पेपर आएगा उस पे किस किस प्रमेय को रखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली से 6 से आप लोगों को 2 ही प्रमेय पढ़ना है। आप सिलेबस अभी भी देख सकते हैं जाकर के। समझ में आ गया? तो थेल्स प्रमेय पढ़ना सबसे जरूरी है और पाइथागोरस प्रमेय। क्या ये आपसे 2 प्रमेय नहीं बनेगा? इतना आप नहीं कर सकते हैं कि 2 ठो प्रमेय बना लीजिएगा जिससे 5 नंबर आपका रखा हुआ है कि मिल जाएगा 5 नंबर। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो किस काम का मैथ बनाते हैं? समझ में आ रहा? तो यदि आप लोग ये नहीं बनाते और इसको नहीं बनाते हैं तो 5 नंबर यहीं घटा लीजिए, आपका 95 ही आएगा। समझ में आ रहा? और यदि ये दोनों को लेना है तो थेल्स को और पाइथागोरस को प्रमेय को घोल करके पी जाओ अभी तुरंत। समझ में आ रहा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय कंफर्म आज कंप्लीट होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का।
समझ में आ गया। और यदि आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रमेय सॉल्व करके बोर्ड पे दे दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे प्रमेय को सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर है? तो थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय हर विद्यार्थी के दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो थेल्स और पाइथागोरस ये दोनों कंप्लीट करना है, किसी एक्स्ट्रा प्रमेय में दिमाग नहीं लगाना है। हर साल रिवर्स करके पूछा जाता है ये दोनों, समझ में आ रहा है? और मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 में इसको ज्यादा वैल्यू दिया गया है, यही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में। इठो प्रूफ करके दिखाओ, तो ये आप लोगों का आएगा, कंफर्म आएगा, 100% आएगा। तो पाइथागोरस को हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि मॉडल सेट 3 में और मॉडल सेट 4 में और मॉडल सेट 5 में यदि इसको रखा जाता है तो ये दोनों आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कौन ठो आएगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी 2 मॉडल पेपर को देख करके ये लग रहा है कि आपका यही ठो आएगा, पाइथागोरस ही आएगा। समझ में आ गया? तो पाइथागोरस को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। और 2 प्रमेय बता हुआ है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जा सकता है, जैसे कि 3 मार्क्स वाला 2 मार्क्स वाला आता है ना क्वेश्चन, 10.1 और 10.2, ये छोटा छोटा क्वेश्चन में आएगा, वृत्त से संबंधित है, बहुत छोटा छोटा प्रमेय है। समझ में आ गया? ये दोनों भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि इसको 2 ठो और इसको 2 ठो, 4 ठो बस कंप्लीट कर लो, कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं लिख के दे दूंगा अभी आप लोगों को कि एक भी प्रमेय आपका नहीं छूटेगा कभी। 10.1 10.2 वृत्त चैप्टर से बना लीजिएगा, प्रश्नावली 10 से, और 6 चैप्टर से जो प्रश्नावली 6 है उससे थेल्स बना लो और उससे पाइथागोरस बना लो, कहीं नहीं कटेगा आपका मार्क्स। यही चारों में से एक ठो आ जाएगा, हो सकता है 2 ठो भी आ जाए, एक ठो यहां से पूछ ले, एक ठो यहां से पूछ ले, तो ये भी हो सकता है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इतने विद्यार्थी हैं जिसको थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय सच में प्रूफ करना आता है, कमेंट कीजिए अभी तुरंत, एकदम रियलिटी सच्चाई से कमेंट कीजिएगा कि सर हम थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय दोनों जानते हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये दोनों को भी कमेंट करना है और ये दोनों को कमेंट करना है। ये दोनों नहीं बनाइएगा तो 5 नंबर यहीं घटा लीजिए, आप लोग का 5 नंबर नहीं मिलने वाला। और यदि बना लेते हैं तो 5 नंबर समझिए कि मेरा रखा हुआ है, एकदम डिपॉजिट है कि आ ही जाएगा 5 नंबर। समझ में आ गया? तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने यह वीडियो कहां से देखा है? जब विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैं साहिबगंज से हूं, कोई बोकारो से, कोई धनबाद से, कोई कोडरमा, कोई गिरिडीह, कोई लोहरदगा से कमेंट करता है, तो बहुत खुशी मिलती है दिल को कि मैं 24 जिले के मोबाइल पर दिख रहा हूं। और सबसे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो झारखंड के हर एक विद्यार्थी देखते हैं, सभी विद्यार्थी देखते हैं। और अभी तक मेरे चैनल पर जो दोस्तों 22 लाख व्यूज आ चुका है टोटल, जो कि सबसे बड़ी काबिल तारीफ की बात होती है। तो इतने स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी, बहुत से विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं करते। अब क्या बताऊं, उतने विद्यार्थी यदि सब्सक्राइब कर लेते तो मेरा चैनल अभी कितना सब्सक्राइबर हो जाता। लेकिन सब वीडियो आकर के देख लेता है, अपना काम बना करके चला जाता है। तो वैसा मत करो यार, सब्सक्राइब किया करो मुझे, ताकि मैं भी खुश होकर के आप लोगों के वीडियो बना पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप अच्छे मार्क्स से पास करें, लेकिन प्रमेय को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा।